हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है अपन एसएससी सीपीयू से रिलेटेड जो बात करेंगे, एसएससी सीपीयू की फिजिकल से रिलेटेड सारी बात करेंगे। सबसे पहला तो यही है, सबसे पहला क्वेश्चन की फिजिकल डेट कब है। तो एसएससी सीपीयू का फिजिकल है जो अब से लास्ट 30 से 40 डेज़ के बाद में जो है देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि 22 दिसंबर को तो मेंस है, तो उससे पहले पहले सारा काम कराना है। अभी अक्टूबर चल रहा है, आज 12 अक्टूबर हो गया, तो नवंबर के अंदर आपके फिजिकल हो जाएंगे और रिजल्ट दे देंगे फिर दिसंबर में, और फिर मेंस करवा लेंगे आपके फिजिकल के बाद में। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो है मेरिट आउट था, मैंने फिजिकल दिया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन सुबह फिजिकल के लिए जो है एंट्री के हिसाब से, तो जो एंट्री की बात करते हैं अपन सुबह, तो एंट्री पहले पाओ पहले का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपके जहाँ पे है वहाँ पे जो है वो लगे रहेंगे लिस्ट एक, उसके अंदर आपके जैसे सीरियल नंबर होंगे वहाँ पे 1 2 3 रोल नंबर के हिसाब से, तो उनको फिजिकल भी सारा उसी हिसाब से बनेगा, उनके बैच भी उसी हिसाब से बनेंगे। जैसे मेरा 103 था तो हमारी एंट्री तो हो गई थी, जैसे आप जाओ उस हिसाब से कोई नहीं, 5:30 से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी जब एंट्री ले तो आप अंदर, तो आपका फिर एक फिंगर वेरिफिकेशन होता है, और ऐसे वेरीफाई होकर आपका फिर आपको वहाँ बैठा देते हैं, और अपने हिसाब से बैठते जाओ सीरियल नंबर के हिसाब से, ऐसे बीच में जगह छोड़ छोड़ के जिस हिसाब से होते हैं। ऐसे 25-25 का या लाइन बना देते हैं, 50 की जो भी होता है, क्योंकि 200 के आसपास बुलाते हैं बंदे। हमारे में लगभग शायद थे 183 थे, 183 बंदे गए थे, और लास्ट में जो है फिजिकल पास करे थे वो थे 57। अब ये क्यों है क्या है ये सारा मैं बताऊँगा अभी। सबसे ज़्यादा इसमें जो फैक्टर रहता है, जो टायर फर्स्ट है उसकी कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है सीजीएल वाले बंदे बैठते हैं जो मॉक की तरह देते हैं इसको, तो वो इस कट ऑफ को जो हाई ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई चल जाती है। इस बार भी काफ़ी अच्छी खासी रहेगी। पर फिजिकल के अंदर जो है बुलाए जाते हैं उन कैंडिडेट में से भी लगभग 40% के आसपास ही बस फिजिकल पास होता है। अगर 10,000 बुला रहे तो वहाँ पर आपको 3,000 या 4,000 कैंडिडेट मैक्सिमम होंगे जिनका फिजिकल क्लियर होगा। अभी जो लास्ट वाला था उसके अंदर लगभग 60,000 प्लस बुलाए थे, लेकिन फिजिकल पास हुआ था 15,000 प्लस का ही। तो आप देख सकते हो ये 40% का आंकड़ा रहता है लगभग फिजिकल पास में। तो अब ये क्यों होता है क्या होता है ये सारे आगे देखते हैं। तो आपके वहाँ पे एंट्री होगी सुबह, एंट्री के बाद में आपका ग्रुप बना देंगे, जितने भी है सारे लगभग 25 के हिसाब से ग्रुप चलता है। उसके अंदर जो आते हैं तो रनिंग भी उसी हिसाब से होती है, फिर सबसे पहले रनिंग हो जाती है आपकी। तो हमारी रनिंग हो गई थी, जो पहला बेच था हमारा वो दौड़ गया था सुबह 6 या 6:30 के करीब हमारा दौड़ गया था, मतलब सुबह 6 नहीं, हाँ 6:45 के करीब हमारा बैच जो दौड़ गया था पहला जो था। तो उसके अंदर ऐसा होता है जितने भी थे मेरे बैच में, हम कितने थे, हम थे लगभग शायद 27 लोग थे हम। तो 27 में से 14 पास करे थे। रनिंग होती है आपकी 1.6 किलोमीटर की, और 6.5 मिनट के अंदर आपको करनी होती है। रनिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो है कि घड़ी पहन के आप दौड़ सकते हो, तो बिल्कुल आप घड़ी पहन के दौड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और वहाँ पे भी एक हमारे तो वाच लगी हुई थी सामने, वो बड़ी वाली जो घरों में रहती है इतनी बड़ी सारी, तो उसके अंदर टाइमर चला रखा था उन्होंने। तो हम जैसे दौड़ के आए तो उसके अंदर हमको यहाँ से दिख रहा था कि ऐसे टाइम, कोई सर्किल नहीं था हमारे, तो ऐसे थे वो घर थे उनके हिसाब से यूँ चल रहे थे हम, यूँ ऐसे पूरा कवर करके था हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हमको यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया था टाइमर। तो उस हिसाब से और आप स्पीड बढ़ा सकते हो अपनी, मतलब 200 मीटर या 300 मीटर से आपको दिख जाएगी वो घड़ी। वो सब जगह का अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से होता है, कोई इश्यू नहीं है उसका। तो अब ये है जो बिगनर्स है उनके लिए कि 1.6 किलोमीटर रनिंग 6.5 मिनट के अंदर कैसे करें। तो सबसे पहले यही है बस रनिंग के लिए कि आप रोज़ रेगुलर दौड़ो। ऐसे मतलब अभी एकदम से नहीं होगी किसी के भी, आप आज जाके दौड़ोगे, आप कोई 1 किलोमीटर दौड़ लेगा, कोई जो आधा किलोमीटर नहीं दौड़ पाएगा जो सबसे पहले दौड़ रहा। तो उस हिसाब से तो आपको सबसे पहले है टारगेट बनाना, 10 मिनट आपको अपने शरीर को जो है रनिंग पोजीशन में रखना है। यानी आप कितने भी धीरे दौड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, अभी आपको 10 मिनट कम से कम जो रनिंग पोजीशन में आपकी जो बॉडी को रखना है। तो आप जैसे ही ये सब कर लोगे, आप टारगेट 10 मिनट का बना लोगे, तो आपको इसको 15 से 20 मिनट करना है। और फिर ये जब आप दौड़ने लग जाओ तो अपने आप जो है स्पीड भी अपने आप आ जाएगी। जब आप धीरे धीरे दौड़ रहे हो भी तो फिर स्पीड चेंज हो जाएगी, और उस हिसाब से आप अपना टाइम निकाल सकते हो। हर वीक में जो है एक बार आपको टाइम निकालना है 1600 मीटर के लिए, अपनी पावर देके स्टार्ट धीरे से करते हुए वो अपने आप जो भी है बढ़ता जाएगा आपका टाइम। उस हिसाब से आप 6.5 मिनट में आराम से कर लोगे क्लियर रनिंग को भी। सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, उसके बाद जो है 100 मीटर के लिए हो गया। 100 मीटर जो स्पीड रनिंग है 16 सेकंड जिसके लिए मिलते हैं,
उसका हो गया, क्योंकि सारे बैचों का हो गया था, हमारा तो लास्ट था, तो हमको पूछा गया कि आपको 100 मीटर की करवा देगा अभी या आप वेट करना चाहते हो। हमने कहा करा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। तो उस हिसाब से हमारी उसी समय हो गई फिर 16 सेकंड के अंदर 100 मीटर में। इसके अंदर कोई फेल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर उनका जो है वो देखते रहते हैं सामने से, तो उस हिसाब से उनकी टाइमिंग काउंट होती है, जैसे 10, फिर उनकी स्पीड भी कम हो जाती है जिस हिसाब से बंदा आ रहा होता है सामने से, 11, 12, 13, 16 में पूरा कर ही लेता है कोई भी ओगली, इसमें फेल नहीं होता बिल्कुल भी कोई। इसके बाद हमारा हुआ था गोला फेंकना का। तो गोला फेंक के अंदर जो है गोला फेंकवाया जाता है आपसे, जो गोले का वज़न होता है वो होता है 16 LBS, यानी कि लगभग 7 किलोग्राम, मतलब 7 किलो और 300 ग्राम के आसपास होता है, जिसको आपको फेंकना होता है 4.5 मीटर। यू बना होता है, आपको यहाँ खड़ा कर देंगे, ये सामने ये ऐसे लाइन बनी हुई है, इसके पार निकालना आपको, कैसे भी निकालो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको दिए जाएंगे 3 चांस, आप 3 चांस में से किसी में फेंक दो। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता किसी के लिए, पता नहीं किसी के लिए होता होगा। इसमें भी कोई फेल नहीं होता, लगभग सारे पास हो जाते हैं। हमारे हुए थे इसमें, मतलब ज़्यादा नहीं हुए थे, पूरे सब में से शायद 2 या 3 बंदे जो है फेल हो गए थे इसके अंदर भी। तो ये फेंकना होता है आपको 4-5 मारने, 3 चांस मिलते हैं इसके बाद हमारे में तो जो है ऑफिसर्स थे, उनका लंच हो गया था, तो उस समय थोड़ा सा हमको वेट मिला था, मतलब आराम से बैठे रहो थोड़ी देर, तो हम वेट करें, फिर वो आए वापस। तो उसके बाद जो है वो हुई, क्या बोलते हैं, लंबी कूद और ऊंची कूद जो हुई। तो लंबी कूद के अंदर भी हो जाता है, उसके अंदर भी ये रहता है, लंबी कूद जो है उसमें यहाँ पे आपका है, ये यहाँ पे है, तो आपको 3 चांस मिलेंगे इसके लिए भी। आपको यहाँ से कूदना स्टार्ट करना है, इसके पार जाना है, तो इसके पीछे वापस नहीं आना। आते समय जैसे कोई कॉर्नर पे यहाँ पे कूदता और पीछे हाथ भी आ जाता है, तो वो उसमें चांस में काउंट हो जाता है, तो आपको वापस दौड़ना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। और यहाँ से भी जैसे यहाँ फाउल हो जाता है, अगर यहाँ से भी कूदा कोई, यहाँ भले कितने दूर जा रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से भी आपको फाउल नहीं करना और ना आगे जाके करना, तो ये आप वैसे पास कर सकते हो। इसके अंदर भी फेल होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं होते। फिर होती है ऊंची कूद, ऊंची कूद में होते हैं मेन फेल। आपकी जो लंबी कूद है, लॉन्ग जंप है, वो होता है 3.65 मीटर का होता है, 65 मीटर। और अब जो ऊंची कूद है, जो हाई जंप है, वो होता है आपका 1.2 मीटर। हाँ, तो जो है हाई जंप है वो 1.2 मीटर का होता है। इसके अंदर क्या होता है, जंप में एक होता है टाइगर जंप, तो उसके अंदर जोर ज़्यादा आता है, मतलब टाइगर जंप में ही होता है, डायरेक्ट कूदना होता है आपको दोनों पैर साथ लेके। और एक होता है कैंची जंप, जैसे ये यहाँ पे डंडा है, तो आप यूँ जाके कूद रहे हो या उधर से जाके कूद रहे हो, जिस हिसाब से आपका लेफ्ट हैंड राइट, जो लेफ्ट पैर है या राइट पैर, जिस हिसाब से भी आप कूद रहे हो। इसके अंदर ऐसा रहता है, डंडा जो है हिलो कुछ भी हो, बस वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल्स पे ये डंडा टिका रहता है, उसे नीचे नहीं गिरना चाहिए बस। इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो आप जो है हाई जंप की अभी स्पीड, वो जो आप प्रैक्टिस करो, तो यही है कि कैंची वाले हिसाब से करना, क्योंकि इसमें जोर कम आता है और आराम से आसानी से हो जाता है। ये यूँ डंडे के ऊपर से जो कूदते यूँ पैर करके यूँ, तो उसमें, जबकि जो एक टाइगर जंप होता है सीधा डायरेक्ट यूँ भगते हो जाओ, ये डंडा है इस पे से कूदो, तो ये वाला थोड़ा जोर आता है, करने को कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मेरा टाइगर जंप में था, तो उसमें मेरे को वैसे 3rd चांस में होता है, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही थोड़ा सा हो जाता है। ये सारा हो गया आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो उसके बाद हम आपको बैठा देंगे, उसके बाद जो है आपका वेट मेजरमेंट होगा। तो वेट के अंदर जो अभी अगर कम आ रहा है तो कोई वैसे ज़्यादा इश्यू नहीं होता, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत हो तो चल जाता है, क्योंकि जो मेडिकल में होता है वेट का मेन। और हाइट के अंदर आपको बिल्कुल निकालेंगे, अगर कम है आपकी तो बिल्कुल निकालेंगे, पॉइंटों में भी ओबली। और जो है लाइसेंस के लिए है कि लाइसेंस ज़रूरत है, तो लाइसेंस केवल दिल्ली पुलिस के लिए, आपके अगर अच्छे नंबर आ रहे तो दिल्ली पुलिस के लिए दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है लाइसेंस की। अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है तो लाइसेंस की ज़रूरत है।